हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो ऑल्सो। तो जो आज के टॉपिक होने वाले हैं, आवाज़ पर मत जाना गाइस, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मतलब थोड़ी क्या बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे जो टॉपिक होने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से ही लिया है, एमएससी फर्स्ट का टॉपिक है। टॉपिक है होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, मोनोमॉर्फिज्म क्या होता है, एपिमोमॉर्फिज्म क्या होता है, एंडोमॉर्फिज्म क्या होता है और ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ, बिल्कुल क्विक तरीके से, अच्छी तरीके से। तो शुरू करते हैं। होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप, अ मैपिंग एफ फ्रॉम जी स्टार टू अ ग्रुप GO कॉल्ड अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G टू G डैश। तो हमारी एक होमोमॉर्फिज्म मैपिंग कब कहलाती है किसी भी ग्रुप के लिए, तब हमारे पास एक ये G स्टार करके ग्रुप है और एक ये GO करके हमारे पास जो ग्रुप है, ठीक है। अगर हमारे पास एक ऑपरेशन लगाने पर दूसरा ऑपरेशन जो है वो इसके अंदर आ जाए, यानी इमेज वाले फंक्शन के अंदर आ जाए, तो हमारी ये होमोमॉर्फिज्म बन जाती है। सपोज अभी भी नहीं समझेंगे आप, ऑब्वियस से नहीं समझ पाओगे। सपोज हमारे पास ये एक ग्रुप है, इसके अंदर हमने ये एलिमेंट्स लिए हैं इस तरीके के, ठीक है। और इन एलिमेंट्स पे हमने एक ऑपरेशन लगाया है। कौन सा ऑपरेशन? एडिशन ऑपरेशन लगाया है। और वो एडिशन ऑपरेशन लगा के उन जब जैसे ही हमने उनकी इमेज देखी वो इसमें जा रही है, और वो कौन सा ऑपरेशन है? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है। तो इस तरीके से क्या बन जाता है? हमारा होमोमॉर्फिज्म ग्रुप बन जाता है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि हमने जैसे मैपिंग ली है, उसमें कुछ एलिमेंट्स लिए हैं, ग्रुप में कुछ एलिमेंट्स लिए, हमने उन पर कोई ऑपरेशन लगाया है। ऑपरेशन लगा के जैसे मैंने वो ऑपरेशन एडिशन में लगाया और जो इमेज है वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर जा रही है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप कहलाता है, ठीक है। सपोज हमने ए स्टार बी का मतलब है यानी कोई भी ऑपरेशन हमने लगाया है, ठीक है। और फिर जो उनकी इमेजेस है वो इस तरीके से आ रही है, तो उसको हम होमोमॉर्फिज्म बोलेंगे। एक एग्जांपल से बताते तब आप अच्छे से समझेंगे, शायद अभी ना समझे हो। तो सपोज मैंने एक मैपिंग ले ली है, आर एडिशन से आर ओ मल्टीप्लिकेशन तक ले ली है मैंने, ठीक है। अब क्योंकि हाँ इधर मल्टीप्लिकेशन दिखानी मुझे और इधर एडिशन है, फंक्शन मेरे पास है 2 की पावर x, बड़ा फेमस सा ये एक एग्जाम्पल होता है, ठीक है। सपोज मैंने x1 और x2 बिलोंग्स टू fx से है, तो मैं इधर लगा रही हूँ एडिशन वाला। ध्यान से देखना, एफ x1 प्लस x2 ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि मैंने एडिशन वाला इसमें ऑपरेशन लगाया है, ठीक है। एडिशन वाला ऑपरेशन लगाते हैं तो फंक्शन को इस तरीके से जरूर खोलना है। x की जगह लिखेंगे हम x1 प्लस x2, ये लिखने वाले हैं। और यहाँ पे भी x की जगह हमने x1 प्लस x2, दोनों को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब ये क्या है भाई? ये हमारा सेम फंक्शन हो गया। फंक्शन क्या था? fx हो गया। अब ये x1 में है तो ये हमारा fx1 हो गया और ये fx2 हो गया। तो जैसे मैंने बताया था, इधर मैंने एडिशन लेके चले हैं और आया किसमें? मल्टीप्लिकेशन में आया है, तो वही हमारा होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप कहलाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मोनोमॉर्फिज्म, या फिर जिसको हम बोलते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन वो वाला नहीं जो आप डॉक्टर के पास लगवाते हैं। होमोमॉर्फिज्म और इंजेक्शन ये अलग वाला है। तो होमोमॉर्फिज्म में ही जो हमारे कुछ टाइप आते हैं, मोनोमॉर्फिज्म, एपिमोमॉर्फिज्म, एंडोमॉर्फिज्म। जो पहला है वो है मोनोमॉर्फिज्म, यानी मोनोमॉर्फिज्म एक्चुअली में होता क्या है वो हम देखने वाले हैं। अ मैपिंग G टू G डैश इज कॉल्ड अ मोनोमॉर्फिज्म, अगर वो होमोमॉर्फिज्म भी हो और 1-1 भी हो। होमोमॉर्फिज्म मैंने आपको क्या बताया था कि सपोज हमने एक ऑपरेशन लगाया है इधर, ठीक है। हमने एक उसके मतलब डोमेन में एक ऑपरेशन लगाया है और उसके कोडोमेन में अलग तरीके से वो शो हो रहा है, यानी हमने इसमें एडिशन लगाया, इसमें मल्टीप्लिकेशन आ गया, ठीक है। अगर हमने इसमें मल्टीप्लिकेशन लगाया, इधर एडिशन आ गया, यानी जो मैप हुए हुए एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो मैपिंग हुए हुए एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो एक अलग ऑपरेशन में आ रहे हैं, तो वो हमारा होमोमॉर्फिज्म होता है। ऑन टू तो वो सॉरी 1-1 तो आपको पता ही है क्या होता है कि हर एक एलिमेंट्स जो है वो अपने हर एक एलिमेंट्स जो है वो दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ मैप करना चाहिए 1-1, मतलब एक एक एलिमेंट्स मैप करना चाहिए, ठीक है। सिंपल एज दैट। चलते हैं आप आगे। एपिमोमॉर्फिज्म और सर्जेक्शन किसे बोलते हैं? कि भाई होमोमॉर्फिज्म तो हो पर साथ ही साथ ऑन टू हो। और ऑन टू आप लोगों को पता ही क्या होता है कि कोई एलिमेंट्स पकड़ना होता है, फिर उसमें देखने पड़ता है कि उस एलिमेंट से सारे जो दूसरे एलिमेंट्स है वो मैप हुए वो होते हैं। अब बात करते हैं एंडोमॉर्फिज्म, यानी कि G इक्वल टू G डैश। F इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G टू G डैश, यानी सॉरी जो हमारा एंडोमॉर्फिज्म है वो ये कहता है कि जो G है वो खुद पर ही एक होमोमॉर्फिज्म है, अपने आप में ही होमोमॉर्फिज्म है। यानी कि अगर मैंने एडिशन लेके चलती हूँ तो इधर एडिशन में ही हमारे ये एलिमेंट्स मैप हुए हैं, कोई और ऑपरेशन नहीं लगा हुआ है, तो उसको एंडोमॉर्फिज्म बोलते हैं हम, ठीक है। तो यानी कि जैसे मैंने ये G प्लस G से सॉरी Z प्लस Z से मैंने ये ले लिया है, यहाँ पे मेरे ये फंक्शन डिफाइन हो रखी है। मैंने x1 प्लस x2 लिया है,
इधर मैं इसमें x1 प्लस x2 रखूंगी, तो वापस से ये देखो एडिशन में लेके चले थे, और जो मैपिंग है वो भी एडिशन में ही बन रही है, वो भी हमारे अच्छे तरीके से एलिमेंट्स एडिशन में ही मैप हो रहे हैं। तो यानी कि इस पे क्या हुआ, जो जी है वो इट्स सेल्फ यानी अपने आप में ही एक होमोमॉर्फिज्म हो गया है, तो उसको हम एंडोमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो पहले हमने पढ़ा होमोमॉर्फिज्म, फिर मोनोमॉर्फिज्म। मोनोमॉर्फिज्म क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म तो हो भाई, साथ के साथ वन वन भी हो। एपिमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म तो हो ही, साथ के साथ ऑन टू हो। एंडोमॉर्फिज्म अपने आप पे ही वो क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, इट्स सेल्फ होमोमॉर्फिज्म है, उसको एंडोमॉर्फिज्म बोलते हैं। और आप देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ऑटोमॉर्फिज्म। चलो देखते हैं ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो अब बात करते हैं ऑटोमॉर्फिज्म की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। देखो मैं आपको बता दूं, मैंने कोई डेफिनेशन नहीं लिखी, और सच बताऊं तो बस आप इसको पढ़ने के बाद अपनी डेफिनेशन खुद लिखें तो बेटर होगा, क्योंकि अब हम एमएससी कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, हम एक मतलब टीचर लेवल पर आ चुके हैं। अगर मैं एक बच्चे की तरह आपको सारी डेफिनेशन लिखवाऊंगी तो वो चीज़ अच्छी नहीं रहेगी ना। तो बस आपको मैं मोटे मोटा चीज़ लिखवा रही हूँ, क्योंकि एक मतलब जल्दी से वाली सीरीज है, अच्छे से आपको समझ में आ जाए उसकी सीरीज है, उस तरीके से मैं आपको पढ़ाना चाह रही हूँ। ऐसे भी नहीं होगा कि मैं एकदम जल्दी से पढ़ा दूंगी, सारी चीजें अच्छी पढ़ाऊंगी, बट शॉर्ट नोट में आपको शॉर्ट नोट की तरह पढ़ना है, और एमएससी में आपको इसी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। क्या होता है ऑटोमॉर्फिज्म, जब हमारा जी इटसेल्फ होमोमॉर्फिज्म होता है। क्या होता है, जी इटसेल्फ होमोमॉर्फिज्म भी होता है, वन वन भी होता है, और ऑन टू भी होता है। अब तीनों की तीनों इसमें चीज आ गए। अब एपिमोमॉर्फिज्म, एंडोमॉर्फिज्म, ये सब आपके पीछे चले गए हैं। उन सब का जो मिश्रण है, मतलब मिक्स करके बिल्कुल जो सब्जी बनाई है ना, वो ऑटोमॉर्फिज्म ने बनाई है। कि मैं तो भाई इटसेल्फ यानी अपने आप में भी ग्रुप बनाऊंगा, वन वन भी रखूंगा और ऑन टू भी रखूंगा। वन वन तो पता ही है आपको, मैपिंग वन बाय वन मैपिंग एलिमेंट्स की होती है, और ऑन टू यानी कि जो तुम्हारे कोडोमेन में होंगे उसमें एक भी एलिमेंट्स खाली ना बचे, वो सारे के सारे मैप कर जाए, ठीक है। यही हमारी होती है ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है, यही हमारी ऑटोमॉर्फिज्म कहलाती है। और आपको ये चीज तो पता होगा कि जी इटसेल्फ होमोमॉर्फिज्म कहलाएगा, जी डैश इक्वल टू जी डैश में, जो मैंने अभी बताया पीछे, ठीक है, जी डैश इक्वल टू जी में। और होमोमॉर्फिज्म आपको पता ही है कि एक ऑपरेशन लेके चल रहे हैं, तो जो उसकी इमेज बन रही है वो एक किसी दूसरे ऑपरेशन में बन रही है, उसको होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप पूछ लेना कमेंट में, कोई बात नहीं। कोई भी अगर आपकी क्वारी हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कमेंट कर दो, भर दो कमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब इस पे करते हैं, हम इस पे बेस करते हैं थ्योरम। कभी कभी क्या होता है कि हमारे छोटे छोटे जो हिंट है ना, वो रह जाते हैं, बेसिक चीजें हम नहीं पूछ पाते। देखो यूट्यूब पे आपको कोई रोकने वाला नहीं है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि यहाँ पे हम कुछ भी पूछे, कुछ भी करें, छोटे से छोटी मिस्टेक, हमारी मिस्टेक हमें अपने तक ही पता रहती है, ना किसी टीचर से मतलब शर्मिंदगी होने का डर या कैसे भी। और मैं तो कहती हूँ शर्मिंदगी कभी लानी नहीं चाहिए पढ़ाई के टाइम पे। आप भी झिझक होकर छोटी से छोटी बात पूछो टीचर से, टीचर सच में कुछ नहीं कहेगा। जब आप आगे बढ़ जाएंगे ना तो वो चीज बहुत ज्यादा दिक्कत करेगी। तो ये थ्योरम है, एफ इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम अ ग्रुप जी टू जी डैश, और मैंने मान लिया ई और ई डैश जो है इनकी रिस्पेक्टिव आइडेंटिटीज है। जी की आइडेंटिटी है ई, और जी डैश की आइडेंटिटी क्या है, ई डैश। तो हमको प्रूफ करनी है ये दोनों चीजें। आपने ये थ्योरम देखी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, ठीक है, ये आ सकती है, ठीक है। तो चलिए अब इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। तो ये रहा थ्योरम का प्रूफ। अब सबसे पहले हमने मैपिंग ली है इधर जी टू जी डैश, जिसमें हमारी जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स है ई और ई डैश एलिमेंट्स है हमारे। तो हमें दिखाना क्या है, वी हैव टू शो एफ ई इक्वल टू ई डैश दिखाना है। हमने एक एलिमेंट्स लिया जी के अंदर से, तो सो बाय एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, क्योंकि एक ग्रुप हमारे पास है और हमने एलिमेंट्स उसमें से लिया है ए, तो हम इस पर एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्रुप क्या होता है, क्लोजर, आइडेंटिटी, एसोसिएटिविटी, और हमारा क्या था, और इनवर्स भी था, वो सारी चीजें प्रॉपर्टी यहाँ पे लगती थी। तो यहाँ पे आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी लग जाएगी, जो कि ये रही, ठीक है। अब मैं टेक फंक्शन एफ ले रही हूँ, मैं सारी तरफ तीनों तरफ एफ लिया मैंने, और एफ को मैंने ऐसे करके लिख सकते हैं। किससे लिख सकते हैं, क्योंकि हमको ये चीज पहले ही मेंशन की हुई है इस थ्योरम के अंदर। क्या मेंशन किया हुआ है कि ये एक होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जो कि इटसेल्फ होमोमॉर्फिज्म एक तरीके से दिखाता है कि मल्टीप्लिकेशन में लेके चले हैं और मल्टीप्लिकेशन ही आ गया है, तो ये इटसेल्फ होमोमॉर्फिज्म को दिखाता है। लेकिन हमने ये चीज थ्योरम में पढ़ ली है कि होमोमॉर्फिज्म है, तो हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे नहीं कि हमने हवा में लिख दी ये बात, ठीक है।
तो अब मैंने इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा, ये हमारा ऐसे का ऐसे ही रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। तो अब क्या हुआ कि एफ ई बराबर ई डैश हो गया। अब कैसे हो गया, ये चीज बहुत बड़ी है, समझने वाली बात ये है कि एक्चुअली में हुआ कैसे। अब जो एफ ई है वो भी हमारा इसके अंदर आ गया, एफ ए के अंदर आ गया, और एफ ए कहाँ पर था, ई डैश में। एफ ए कहाँ पे है, ई डैश के अंदर है, यानी कि ये क्या है, हमारी इमेज की मैपिंग है। इमेज की मैपिंग क्या है, हमारी ई डैश है, ठीक है, जो हमारी क्या बैठी है, एफ ए, तो ये भी हमारी इसके अंदर आ गई है। तो ये हमारा हैंस प्रूव्ड हो गया यहाँ पे इजीली। अब चलते हैं इसके सेकंड पॉइंट पे, जो मैंने बताया था सेकंड पॉइंट पे प्रूव करना है, वो देखते हैं। ए इनवर्स जो है, हमने कोई एलिमेंट लिया है, ठीक है, किसका है, ए का है, सॉरी जी का है, और इनवर्स किसका है, ए का है। अब इनवर्स प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, बस जो मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी उसको लगा देना, बढ़िया अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैंने ये ले लिया, मैंने टेक एफ ले लिया इधर भी, और इसको ऐसे लिख सकती हूँ मैं, किससे लिखा है मैंने, बाय द होमोमॉर्फिज्म से। तो एफ ए बिलोंग्स टू हमारा जी डैश में से, तो एफ ए इनवर्स भी बिलोंग्स टू जी डैश में से ही जाएगा, क्योंकि ये किसकी बात चल रही है, ये हमारी बात चल रही है जहाँ पे हमारी इमेजेस आती है, इमेजेस वाली मैपिंग की बात चल रही है हमारी, यानी जी डैश के अंदर ये दोनों चीजें जाएंगी। तो हमें दिखाना क्या है, हमें दिखाना है, अगर हम एफ ए इनवर्स लेके चलते हैं तो भाई वो एफ ए यानी कि जो हमारी क्या है, इमेज का जो एलिमेंट्स है उसका इनवर्स इसके इक्वल आ जाएगा, तो वो आ गया। अब हमारा जो एफ ए था वो कहाँ से था, यहाँ से, और एफ ए इनवर्स कहाँ से आ गया, यहाँ से। गाइस ये हमारा प्रूव हो चुका है। अगर आपको समझ में नहीं आया है कुछ भी, आप मेरे को बता देना। थोड़ी सी बस मेरे को तकलीफ हो रही है बोलने में, क्योंकि आपको तो पता ही है, जुकाम वगैरह जो होता है, बहुत ज़्यादा सर में दर्द होता है, तो कल से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है मेरी। बट मैंने जैसे कहा है, मैं वीडियो नहीं रोकने वाली बिल्कुल भी, बस आप लोग इसको देखते रहिए और अच्छे से पढ़िए वीडियोस को, और कमेंट कर दीजिएगा जो भी प्रॉब्लम है, जैसे भी। और आपको कोई टॉपिक पूछना है ना, आप वो भी कमेंट कर दो, मैं तुरंत वो वाला टॉपिक भी डाल दूंगी जो आपको ज़रूरत है, जिस टॉपिक की आपको ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। डू सब्सक्राइब माई चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी सपोर्ट मिल सके, ठीक है। क्योंकि अगर हम कुछ, पता है लाइफ कैसी होती है कि बदले में ये कर रहे हैं तो ये करो, ये चीज बोलने में बेकार लग सकती है, पर हाँ, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप प्लीज मेरी वीडियो लाइक कर दो या सब्सक्राइब कर दो चैनल, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि शायद मेरी वीडियो से आपको थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो देखने को मिलता ही है, तो मैं इतना तो डिजर्व कर ही सकती हूँ कि आप मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और अच्छे से पढ़िएगा, हेल्दी रहिएगा, बाय बाय।